हेलो दोस्तों। आ, मैं एक और वीडियो डाल रहा हूँ जो कि है सुशांत सिंह के मर्डर केस को लेके। पर इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, फ्लैशबैक में। जब कोरोना नया नया इंडिया में महामारी के रूप नहीं लिया था, नया नया कोरोना के इंसिडेंट चालू हुए थे, तब याद कीजिए तबलीगी समाज को बोलना चालू किया गया। तबलीगी समाज को कि ये कोरोना फैला रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, मोहम्मद साद गायब है, ये है, ढूंढ रहे हैं। दिल्ली पुलिस हफ्ता हफ्ता महीना हो गया ढूंढ ही नहीं पाई इनको। अचानक से वो न्यूज़ गायब। मोहम्मद साद पकड़ाया है, नहीं पकड़ाया है, एक आध गलती से बोल दिए, कोई न्यूज़ चैनल से बोल दिया। और उस उस न्यूज़ के कारण भारत में हिंदू भी दो फाड़ हुए, मुस्लिम भी दो फाड़ हुए। क्योंकि न्यूज़ जो है, हमारी न्यूज़ मीडिया, वो यही चीज़ करना चाहती है कि कुछ ना कुछ घटित होता रहे जिसका बेनिफिट उठाते रहें। और ना वो चीज़ इस कोरोना काल में शुरुआत में कर दी, हिंदू मुस्लिम करते रहे। और यकीन मानिए उस समय माहौल ऐसा हो चुका था कि लोग आपस में चिढ़ने लग गए थे धर्म के नाम पे लेके। अरे इन लोग को ऐसा कर देना चाहिए, उनको ऐसा कर देना चाहिए। दो दोस्त तो बचपन से साथ में पढ़े हुए एक ही स्कूल में, आज उनके फेसबुक पोस्ट में आकर देख के समझ में आया था कि हाँ भैया क्या विचारधारा हो चुकी है उनकी। और भी बहुत सारी प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें चालू की। धीरे धीरे करते 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 इसी बीच में थोड़ा आगे, पहले क्या होता था कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनती थी कि आगरा में 2 कोरोना पॉजिटिव निकले, डीएम ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। यूपी का ऐसा हुआ, दिल्ली का ऐसा हुआ, यूपी, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये गुरुग्राम, ये वो। क्योंकि न्यूज़ मीडिया की पहुंच वहीं तक थी। अब बाकी इंडिया में फैल रहा है, उसका मतलब ही नहीं था उनको। तो उनको बस ब्रेकिंग न्यूज़ वही दिखानी है कि योगी आदित्यनाथ जी ने एसडीएम को ये बोला, एसडीएम चेंज हो गया, एसडीएम कंट्रोल करेगा, ये करेगा, ये एसडीएम इतना पढ़ा लिखा है, यहाँ से बिलोंग करता है। सब चीज़ें प्लान थी पहले से इनकी। बाकी से तो नज़र में थे ही नहीं इनके, जब तक वहाँ कुछ हलचल ना हो। जब हलचल होनी चालू हुई तो नज़र आ गया सब कुछ। सॉरी। अब फिर उन्होंने क्या किया उसके बाद में, धीरे धीरे पॉलिटिकल न्यूज़, इधर इधर उधर की न्यूज़ देना चालू की, क्योंकि जो चीज़ करना चाहते थे वो चीज़ कर चुके। अब इसी बीच में सुशांत सिंह का सुसाइड वाला केस हुआ। सुसाइड नहीं, जो कि मर्डर है पूरा। अब इस मर्डर को देने के लिए तुरंत इनडायरेक्टली जो उन्होंने पहले हमारे भारत का जो यूथ है, बाकी लोग हैं, उनके दिमाग में डाल चुका है हिंदू मुस्लिम वाला, उनके लिए ये एक नया हो गया कि भैया बाहर का बंदा है, आउटसाइडर है। अब बॉलीवुड के अंदर मालूम है खान गैंग रूल करती है, खान ने ऐसा किया वैसा किया, पूरा बिहार अगेंस्ट में, यूपी अगेंस्ट में, खान गैंग। और इधर उधर चीज़ें उन्होंने जो रहता फैलाया मीडिया ने कि भैया नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म को भी इन्होंने बड़ा चाक दिखा, नेपोटिज्म होता है, ये होता है, वो होता है। वो इसके मनने, सुशांत सिंह के मनने के बाद याद आया इनको नेपोटिज्म होता है। पहले याद नहीं आया। खुद साले बैठा के उनसे फिल्मों के बारे में सवाल पूछते थे, आप आए, अच्छा लगा, ये है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कपड़ा पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे हकते हैं, सब पूछते हैं बैठ के। ये उस वक्त याद नहीं आता नेपोटिज्म। लेकिन सुशांत सिंह मरने के बाद इनको डाइवर्ट करना था सुशांत सिंह का एक्चुअल केस को। तो उन्होंने पहले खान गैंग, बॉलीवुड गैंग, नेपोटिज्म, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा गेम, अमिताभ बच्चन। उनको कोरोना के नाम पे थोड़ा डाल के ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा के वो सब सुशांत सिंह का जो था बीच का वो दबा दिया गया। अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव नहीं थे, याद रखना इस चीज़ को। और जो भी रिपोर्ट आती है सबको मालूम कैसे बनती है। और सुशांत सिंह को लेके तो एक चीज़ है कि वो क्लियरली मर्डर्ड है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं बीच में जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और न्यूज़ मीडिया पैसा खा के बैठा हुआ है, चाहे अर्नब हो, चाहे सुधीर चौधरी हो। सुधीर चौधरी तो खाए गई, क्योंकि एक बार स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा चुके हैं वो 100 करोड़ की फिरौती मांगते हुए। तो पता नहीं कितने लोगों से ली होगी, या फिरौती अब तक ले ही रहे होंगे, क्या पता कौन सा एक्सपोज हुए हैं दोबारा। तो
ये सब चीज़ें न्यूज़ मीडिया जो है, पहले इन्होंने खान गैंग, बॉलीवुड गैंग, और फिर उसके बाद नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के बाद इन्होंने उठा के डाल दिया, जिसके लिए मैं बहुत पहले से बोल रहा था कि सुशांत को बाद में बदनाम किया जाएगा इनडायरेक्टली। तब ड्रग केस को इन्वॉल्व कर दिया गया, और जो मेन जो कारण है सुशांत के मर्डर का, उसको दबा दिया गया, पूरा दबा दिया गया। रिया चक्रवर्ती गोल्ड डिगर थी, नो डाउट, सबको मालूम है। उसने पैसा लिया, चाहे कोई भी आता है बॉलीवुड में, सब रिलेशन ऐसे रहते हैं, पैसों को लेके ही आते हैं। अदरवाइज सच्चा प्यार लोगों को 3 या करोड़ रुपये में नहीं मिलता है, 3 या करोड़ सॉरी मिल जाता है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। लेकिन सुशांत सिंह के केस में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर बार चीज़ें डाइवर्ट हो रही हैं। रात भर सोया नहीं सब चीज़ों को सोचते हुए, मैं सोया नहीं हूँ। और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें जब खंगाली, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिली हैं यार, बहुत सारी चीज़ें जिसको लेकर दबाया जा रहा है। इसके अंदर बॉलीवुड भी इन्वॉल्व है, हाई पॉलिटिशियन भी है और हाई बिजनेसमैन भी हैं इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसको इस केस को दबा दिया जाएगा। सुशांत सिंह को बदनाम करके अब ड्रग केस में ये करता था, वो करता, ये करता था, वो करता था, किसी एक को बलि का बकरा बना के सुशांत सिंह को ऑडियो फैन फॉलोइंग है, जो उसके मरने के बाद फैन फॉलोइंग बनी है उनकी, उससे पहले क्यों कोई पूछता भी नहीं था उनके। अगर पूछ रहे हो तो शायद उनकी फिल्में लोग देखने ही जाते, लोग नहीं आते थे। मरने के बाद अचानक से याद आया लोगों को, अरे नहीं यार नेपोटिज्म का शिकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो सिर्फ वो सुशांत जब जिंदा था तब तो अब तो गए नहीं फिल्म देखने के लिए। तो भैया ये इंडियन ऑडियंस ऐसी ही है, ये भेड़ है जिसको न्यूज़ मीडिया वाले या फिर कोई भी एक बंदा इनको रिप्रेजेंट करना चालू करता है, वो हाँकते हुए ले जाता है कसाई खाने और ले जाके आराम से काटता है। और ये भेड़ चाल में इंडियन ऑडियंस जो है वैसी की वैसी ही चलती रहती है, इनको कोई मतलब नहीं है। सुबह 9 से 5 हम ये करेंगे, इसके बाद घर जाएंगे, हम थोड़ा लविशनेस दिखाने के चक्कर में हम हमारे फेवरेट स्टार क्या पहन रहे हैं, कौन सा ब्रांड पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हग रहे हैं, कहाँ मूत रहे हैं, कौन सा उनकी अंडरवियर है, कौन कौन सी घड़ी पहनी है, हम बस वही चीज़ जानना चाहते हैं। हमें ये देखना है कि हमारे जो फेवरेट स्टार हैं उनके घर में क्या क्या है, हमें ये जानना है कि उनका दीवार का रंग क्या, हमें ये जानना चाहिए टाइल का रंग क्या है। ये यहाँ की ऑडियंस है इंडिया की, मैं बता रहा हूँ आपको। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है लेकिन ये रहता है। पहले ही यहाँ के जो सीरियल्स हैं उन्होंने गंद मचाया हुआ है, जिसके अंदर से सास बहू, एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर, ये है, बच्चा किसका साला तक समझ में नहीं आता है। कसौटी ज़िंदगी में आज तक समझ में नहीं आया बच्चा किसका है वो क्या है, उनको एड्स क्यों नहीं होता। बाकी लोगों को एक्स्ट्रा जॉन संबंध बनाने पे तो एड्स हो जाता है, इन लोगों को कभी नहीं होता। पता नहीं होता, कभी कोई नागिन बन जाता है, कि मक्खी बन जाती है, कि आत्मा बन जाता है, कि भूत आ जाता है। और लोग बेवकूफ़ हैं जो सब ऐसे सीरियल्स देखते हैं। मैं सवाल पूछने लगा था कि लोग बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो याद है नहीं बेवकूफ़ हैं, तो मैं टोन चेंज कर दिया आखिरी में अपनी में। अब बात करते हैं सुशांत सिंह के केस में। ऑडियंस तो इंडिया की ऐसी धुर्त है, इनको कोई मतलब नहीं है, एक जगह हाँकने पे चले जाते हैं। इनको बस इसके इनके अंदर कोई उंगली करने वाला चाहिए, जो कि न्यूज़ मीडिया रहती है। भैया नेपोटिज्म का कारण सुशांत सिंह मरा है, राजपूताना राजपूताना अ, राजपूत सेना राजपूताना हो गए, आपके करनी सेना वाले हो गए, ये सब चीज़ें बस लेके ऐड करते हैं, मिर्च मसाला लेके जाओ। और उसके अंदर एक बंदा है चिल्लाता रहता है सुशांत की जस्टिस मैं लेके आऊँगा, ये कहूँगा मुझे रोक रहे हैं, ये सरकार डर गई, वो डर गई है। उस आदमी ने पोल खोली कि उसको कितना पैसा मिला है? नहीं, वो क्यों बोलेगा, उसको देशभक्ति का तमगा मिल चुका है सबको अब तो। और इन्होंने पूरा मिल के सुशांत के मर्डर केस को एक डाइवर्शन का एक जरिया बना दिया है। पहले डाइवर्ट किया गया खान गैंग, बॉलीवुड गैंग, हिंदू मुस्लिम हुआ इसमें, फिर नेपोटिज्म, थर्ड में अब ड्रग केस डाल के दो फाड़ कर दिया जाएगा, और ले देके इसको मर्डर किया गया किसी एक के ऊपर दे दिया जाएगा। लेकिन सुशांत सिंह के बारे में आपको ये चीज़ शायद नहीं मालूम है कि उन्होंने कुछ एक टेक्नोलॉजी पेटेंट करवाई थी, एक ऐप पेटेंट करवाया था उन्होंने, जिससे कि कोरोना को लेके बहुत सारी चीज़ अच्छी जानकारी उनको मिल चुकी थी। और इसी चीज़ को जो उनकी एक्स मैनेजर थी, उनका हुआ है मर्डर,
वो भी इसी चीज़ को लेके हुआ है। ये इंटरनली सोर्स की खबर है, पूरी ये इंटरनल सोर्स की खबर है, जिसको ये न्यूज़ कभी नहीं बताने वाली है। न्यूज़ क्यों बताएगी? क्योंकि उनको तो डाइवर्ट करने का पैसा मिल रहा है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब उनकी जो एक्स मैनेजर थे उनको पता चला वो सब चीज़ें, उनके पास से वो चीज़ जब पहुंची उनके पास, उसको हथियाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हथकंडे अपनाए गए। लास्ट में लेने के चक्कर में उनको गिरा दिया गया, लेकिन गिराने ते वक्त, ताकि लोगों को ये लगे कि ये इस केस में हुआ, शायद किसी ने जब तोड़ने की कोशिश किया, कुछ भी हुआ, तो पूरी न्यूट करके उनको फेंका गया। क्योंकि जब बताया गया कि जब नीचे वो लास्ट मिली थी पूरी वो न्यूट थी वो। फिर उसके बाद सुशांत सिंह जब इन्वॉल्व हुआ चीज़ों के अंदर, वो ऑलरेडी मे भी शायद वो डिप्रेस थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उनके आसपास जिनको लेके वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन उनके बाद में करेज आया उनके अंदर कि चलो मैं इस चीज़ को एक्सपोज करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। और जब उनके पास पूरे साक्ष्य मौजूद हो गए, लेकिन वो एक गलती कर बैठे। उन्होंने इस चीज़ को अपने जो हमराज जिनको सोचते रहे वो उनको एक्सपोज कर दिया। उनके हमराज जो थे वो उनके हमराज नहीं थे, वो ढिंडोरा लेके पीटने वाले ढोल थे। वो खबर पहुंच जाती है बड़ी बड़ी चीज़ों की, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ और उनका मर्डर हुआ। और रिया चक्रवर्ती गोल्ड डिगर थी, लेकिन इसको शुरुआत में बता देते अगर, तो केस बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और लोगों को जो वो मैनिपुलेट करना चाहते वो चीज़ नहीं करते, ये नहीं कर पाते ये। तो इसलिए प्लॉटिंग, खान गैंग, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, फिर क्या कहते हैं आपका नेपोटिज्म, वो सब चीज़ें। न्यूज़ मीडिया सुशांत सिंह के नाम पे जो वो चीज़ करना चाहते थे, जो हिंदू मुस्लिम लेके करते रहते हैं हमेशा, वो उन्होंने इस चीज़ को बड़े स्मार्टली वे से मूव किया सब चीज़ों को लेके। और लास्ट में सुशांत सिंह का मर्डर जो है वो धीरे धीरे ऐसा गायब हो जाएगा जैसे तबलीगी समाज का मोहम्मद साहब। आप लोग कितना भी जोर लगा लो, जब न्यूज़ में नहीं आया क्या उखाड़ लोगे आप? आपको क्या लगता है कि आपने एक ट्वीट कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने? नहीं, आपके ट्वीट की वैल्यू ही नहीं है जब तक कोई लोग नहीं है उसमें। आपके फ़ैन फॉलोइंग भी इंडिया में ज़्यादातर ऐसे रहते हैं, एंजल प्रिया, पापा की परी, और भी कुछ नाम रहते हैं, हार्ट ब्रेकर समीर, हार्ट ब्रेकर राज, राज नाम तो सुना होगा। ऐसे बेवकूफ़ भरी फेसबुक प्रोफाइल आईडी रहती है कि क्या बताऊँ आपको मैं। आप ऐसे लोगों के सारे आप सोच रहे हो कि ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आएंगे सुशांत केस में। घंटा कुछ लेके नहीं आने वाले। तो लोग गुटखा भी उधारी मांग के खाते हैं और वापस लिखते हैं हम राजा हैं, शहजादा हैं, ये है, किसी बाप की गुलाम नहीं, ये सब करते हुए आप उनके दम पे आप बोल रहे हो कि हम एक रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। तो भैया अपने आप को छोटी दिलासा देना बंद कीजिए, सच्चाई से नाता जोड़िए, सच्चाई को समझिए कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं। और सुशांत केस के लिए आपको कैसे, अगर आप रियल लाइफ जस्टिस चाहते हैं तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसके अंदर। और इन्वॉल्वमेंट का एक ही तरीका है कि आपको आपके जैसे बंदे चाहिए, ना कि ये फर्जी प्रोफाइल बैठ के पापा की परी हूँ मैं, नाम आज एक लड़की का नाम रहता है, कल दूसरी लड़की का नाम रहता है, तीसरी लड़की की फ़ोटो अलग चेंज हो जाती है, ये वो। वैसे प्रोफाइल से अब दूर रहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें भी मैनिपुलेट करने के लिए दी जाती हैं। और ऐसे ही हो रहा है। जब सुशांत केस का हुआ तब मैंने सोशल मीडिया के अंदर मैंने एनालिस किया इस चीज़ को कि बहुत बड़े लेवल के अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप थे जो कि लड़कियों की आईडी या धार्मिक आईडी की प्रोफाइल बनाते थे, वो सब चीज़ें अचानक से वो एक्टिव हो गए। लेकिन अगर आप उनके पुराने पोस्ट देखेंगे तो कहीं पे भी उससे पहले सुशांत सिंह के बारे में नाम भी नहीं, सुशांत सिंह के रिव्यू के बारे में बात नहीं, अचानक से भी चालू हो गए। क्योंकि ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स रहते हैं, छोटे छोटे पेजेस रहते हैं, चाहे किसी धर्म को लेके हो, किसी संस्था को लेके हो, जातिवाद को लेके हो, संस्था नहीं हो सकता, वो ऑर्गेनाइजेशन रहती है छोटी छोटी, धर्म की छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के एकदम से हम इसके फ़ैन हैं, हम उसके फ़ैन हैं, हम उसके फ़ैन हैं, इस न्यूज़ मीडिया के फ़ैन हैं, उस पत्रकार के फ़ैन हैं, ये करके बहुत छोटी छोटी मास रहती है, जिसके अंदर उनको पता है कि इनकी जैसी सोच वाले हैं जिनको ये डाइवर्ट कर सकते हैं, वो लोग ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे एक न्यूज़ दे दी है, खान गैंग का बहिष्कार करो, उसको 17 फिल्में में खा लिया, वो खा लिया।
सब खाते हैं फिल्में, यहाँ पे सब खाते हैं। आपका जो अक्षय कुमार है, उसने बहुत लोगों की फिल्में खाई हुई हैं। इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि देशभक्त है ना वो तो। ऐसे ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप हंसी खुशी बनते हैं। बनने का आपको पता भी नहीं चलता कि आप बन गए। और जब आपको पता भी चलेगा, आप क्या करेंगे आप? क्योंकि आपको लगता है, नहीं, आपको लगता नहीं है एक्चुअली, सुबह आप ये चीज़ जान चुके होते हैं कि मैं अकेला बेवकूफ़ नहीं हूँ, और भी करोड़ों लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा अपने दिमाग से कि सुशांत केस में शुरुआत से लेकर अब तक क्या हुआ है, कि क्यों ऐसा घुमा घुमा के किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप जस्टिस देना चाहते हैं सुशांत को, तो क्लियरली मर्डर है। और भी लोगों के मर्डर होते हैं, कोई दहेज के लिए जला देता है, कोई बीवी बच्चा प्रेग्नेंट औरत को मार देता है, लेकिन वहाँ पर जस्टिस की डिमांड नहीं करते, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव लोग हैं ना। आप लोग तो सिलेक्टिव हो बहुत ज़्यादा, आपका ध्यान भी सिलेक्टिव है। जैसे कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, अगर एक सरदार कहीं सामान लेने के लिए जा रहा है, कहीं आउट ऑफ पंजाब है, कोई एक सरदार आदमी बेच रहा है, तो प्रीफर उसी को करता है वो। एक मुसलमान है, उसी को प्रीफर करेगा। पंडित है, पंडित को प्रीफर करेगा वो। क्योंकि ये चीज़ें हमारे अंदर बसी हुई हैं, आप उसको अलग होके आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे भी ऐसा हुआ, आपके अंदर वो चीज़ें डाली जा रही हैं, डाली जा रही हैं, डाली जा रही। अब आपको इससे अलग होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो आपको भेड़ चाल के अंदर डाल दिया गया है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको अपने हिसाब से चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन आप अपना दिमाग कैसे लगाएंगे अब चीज़ों को समझने के लिए? वो जानना बहुत ज़रूरी है। और सुशांत का जो मर्डर हुआ ना,